बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपसे हस्ब ममूल सेम रिक्वेस्ट, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें जो दोस्त यहाँ पे नए हैं, और जो पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर कर लें ताकि बर वक्त तमाम मालूमाती जो इन्फॉर्मेशन है और न्यूज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि 500 यूरो की एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की जानिब से। नेशनल लेवल की अमदाद है। अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद फ्रांस की तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। फ्रांस ने इमिग्रेशन ओपन की है। किन लोगों के लिए की है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद 2700 यूरो की जो तनख्वाह वाली नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे तफसीली बात करेंगे। और ये भी हुकूमत की, स्पेन की हुकूमत की तरफ से एज ए गारंटेड ये जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे, स्पेन का एक गांव है जो बराए फरोख्त लगा दिया गया है। इस गांव में खासियत यह है कि इसकी जो टोटल आपको पूरे गांव की कीमत है, वो अगर आप किसी जगह पे एक पीसो खरीदते हैं उतनी है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो लाजमी कीजिएगा। इस पर तफसीली बात करेंगे और इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। न्यूज की तरफ जाने से पहले आपको ये कहता चलूं कि जो मैं लिंक नीचे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उनको रीड किया करें, समझा करें, क्योंकि 10 मिनट में 4 न्यूज शेयर करना इतनी कलील टाइम में मुमकिन नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा तफसील के साथ आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करता हूं ताकि हर एक को उसकी समझ आ सके। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इससे कुताते भी हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल के साथ डालता हूं, क्योंकि जो बाद में मैं कमेंट का सामना करना पड़ता हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताना पड़ता है ताकि कम से कम उसमें कमेंट्स आप लोग मुझे भेजें ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। सबसे पहले तो 500 यूरो की नई इमदाद की बात करते हैं। सेपे ने इंटरनेशनल एजेंसीज के और इंटरनेशनल लेवल पे जो इमदादें हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन तमाम ममालिक को दे रही है, उसी कैटेगरी में एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की है। असल में ये इमदाद क्या है? आज से तकरीबन 1 महीना पहले एक सर्वे किया गया पूरी यूरोपीय यूनियन में कि सबसे ज्यादा जो नौजवान है वो बेरोजगार कहाँ पे हैं। तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली स्पेन का पहला नंबर पे आया है। स्पेन में जो इस वक्त रेशो है वो इंतहाई खतरनाक है नौजवानों की। पूरी यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा 18 से 30 के दरमियान अगर बेरोजगार सबसे ज्यादा नौजवान हैं तो स्पेन में पाए जाते हैं। उसकी क्या वजूहत हैं वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि ये लोग बेरोजगार है, जिसकी वजह से हुकूमत इसमें काफी ज्यादा परेशान है। और हुकूमत चाहती है कि इन नौजवानों का फ्यूचर जो है वो सेव किया जा सके और इनको कुछ ना कुछ ऐसी इनकम प्रोवाइड की जाए जिससे ये आने वाले वक्त में अपना लाइला अमल को निकालें और अपनी जॉब्स की तरफ जाएं। तो वक्ती तौर पे उन्होंने 500 यूरो की एक अयूदा की अनाउंसमेंट किया, जिसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। ये अयूदा जो है ये 18 से 30 साल के दरमियान लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीकाकार यही है कि आपने सेपे की डिजिटल तरीके के साथ ऑनलाइन सेपे में अप्लाई कर सकते हैं। सेपे का सीता लेके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और चंद हफ्तों में ये बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे मैं भी न्यूज आप लोगों के साथ ब्रेक करता हूं, इसका मतलब होता है कि वो अभी न्यूज आई है, उसको इम्प्लीमेंट होने में, ऑफिस तक पहुंचने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। इस वजह से फौरन आपने किसी भी ऑफिस का सीता लेके उसका रुख नहीं करना, बल्कि आपने कुछ टाइम देना है। और जैसे ही वो अयूदा जो है वो अनाउंस होने के बाद इम्प्लीमेंट होती है, फौरन आपने उसको अप्लाई कर देना है। ये नेशनल लेवल की है, सीपे की जानब से अनाउंसमेंट की गई है और आप इससे फायदा उठा सकते हैं। लिंक नीचे डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रांस की तरफ से कुछ अहम अनाउंसमेंट की गई है इमिग्रेशन ओपन करने के बारे में। असल में इंतहाई दाई बाजू की जमात ने एक ब्लैक अफ्रीकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और साथ साथ वो वजीर भी हैं, उनको ये कहा कि आप अफ्रीकन हैं, आप वापस अफ्रीका में चले जाएं। इस न्यूज ने फ्रांस में काफी ज्यादा जो है हाइप क्रिएट की और फ्रांस में काफी ज्यादा इस न्यूज को जो है वो जीनत बनते हुए देखा गया टीवी शोज का और न्यूज़पेपर का।
और एक तरफ तो दाएं बाजू पे काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ कुछ हल्के ऐसे हैं जो उनको ऐसा समझ रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेजोरिटी जो है फ्रांस की वो यही कह रही है कि ये बिल्कुल गलत बयान है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये टोटल रेसिज्म पे डिपेंड करता है। अगले ही दिन हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर दी है 2012 का एक कानून इन्होंने पास किया था, उसकी अमेंडमेंट करके अब उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो अमेंडमेंट क्या है? 2012 में ये कहा गया था कि जनरल इमिग्रेशन ओपन ना करें, सिर्फ और सिर्फ कुछ कैटेगरीज की इमिग्रेशन ओपन करें। वो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट जो मुल्क के अंदर हैं और उनको कोई ना कोई हुनर आता है, वो खास तौर पे इससे फायदा उठा सकें। ये याद रहे कि यूरोपीय यूनियन में फ्रांस इंतहाई बदनाम इस वजह से भी है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एजेंसीज बनी हुई हैं जो कि इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को आगे काम के लिए हायर करवाती हैं और बीच में अपना कमीशन लेती हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट होती हैं उनको कुछ और रेट दिया जाता है और आगे जिनको इसको के लिए काम के लिए लोगों को भेजा जाता है उनसे कुछ और रेट लिया जाता है और दरमियान में वो अपना कमीशन खाते हैं। तो जिसकी वजह से हुकूमत ने ये नया कानून इस वजह से भी इन्फॉर्म करवाया है और इम्प्लीमेंट करने जा रही है ताकि उसकी भी रोकथाम की जा सके। इस कानून के मुताबिक एक खास कैटेगरी में लोगों को लीगल किया जाएगा। वो लोग जिनके पास कोई ना कोई हुनर होगा वो इससे फायदा उठा सकेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा कानून है। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो हजारों और लाखों की तादाद में फ्रांस में वो इमिग्रेंट जो काफी साल से इलीगल वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं और कोई ना कोई उनको हुनर आता है, वो अब इससे फायदा उठा सकेंगे। यहाँ पे आपको एक और बात भी बताता चलूं, यहाँ पे टाइम लिमिट दिया जाएगा कि कितने अरसे से वो प्रूफ दे सकते हैं कि फ्रांस के अंदर है। यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कैद नहीं होगी, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इसी बेस पे आप फ्रांस में लीगल हो सकेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे लाजमी तौर पे इमिग्रेंट्स को फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज में आपको बताता चलूं कि 2700 यूरो की तनख्वाह वाली नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है और स्पेन की हुकूमत इसमें गारंटेड है। असल में ये ऑस्ट्रिया में 2700 यूरो वाली नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में ये नौकरियां हैं ये शेफ के लिए और जो कमारेरो होते हैं, जो आमतौर पे बैरे जिसको या वेटर बोलते हैं, उनके लिए ये नौकरियां हैं। इनके लिए जो है 2700 यूरो तक की अनाउंसमेंट की गई है कि उनकी जॉब होगी। ये याद रहे कि ऑस्ट्रिया में भी जर्मन जबान बोली जाती है जो कि 90% जर्मन जबान से मिलती जुलती है। और ये आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रिया में जो सैलरी रेट है वो भी यूरोपीय यूनियन में अच्छे ममालिक के हाईएस्ट सैलरी रेट्स में से एक है। तो इस वजह से अगर आप ऑस्ट्रिया में जाना चाहते हैं और आप इस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे आप लोग इसको ज्वाइन करें। 2700 यूरो जो है आपकी इब्तदाई वहां पे सैलरी स्टार्ट होगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि मैंने कोई रिसर्च शुरू की है उन कोर्सेज की जो कि शेफ कमारेरो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो है वो करवाए जा रहे हैं। अगर उसकी कैटेगरी और उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये रैगो फार्मासियन के लिए भी बहुत मुफीद है। और जो जनरली आमतौर पे पारों पे है या युदा पे है वो भी अगर ये कोर्सेज कर लेते हैं तो उनके लिए फ्यूचर काफी ज्यादा सेफ हो जाएगा। तो आने वाली वीडियोज में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन में एक गांव है जो बराए फरोख्त लगा दिया गया है और इसकी कीमत इतनी है कि अगर आप एक पीसो किसी शहर में खरीदते हैं तो उतना पूरा गांव आप खरीद सकते हैं। ये याद रहे कि इस गांव में 40 घर हैं, एक चर्च है, एक स्कूल है, हॉस्पिटल है, एक पुलिस का बैरक है और इस तरह का कुछ और बिल्डिंग्स है जो कि बराए फरोख्त लगा दी गई हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि 30 साल से ये गांव जो है ये वीरान है, यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, बिल्कुल खाली है और ये पहाड़ों के बीच में है, पुर्तगाल के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं, इसको खरीदना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं तो लिंक नीचे लिंक नंबर 3 के नाम से मौजूद है। वहां पे पिक्चर्स हैं उस गांव की, प्राइस है जो 2,60,000 यूरो के करीब प्राइस है इसकी, जो आपने पे करनी है और आप पूरे गांव के मालिक बन सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अभी ताज़ा तरीन ब्रेक हुई है ये न्यूज़। इसमें जो मालकान है इस गांव के उन्होंने तमाम ने मिल के इसको आखिरकार सेल करने का इरादा किया है, क्योंकि इस गांव में 30 साल से कोई भी आबादी नहीं है और ना ही वहां पे जो कोई जाके रहना चाहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं, लिंक नीचे मौजूद है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।